बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी स्पोर्ट्स में अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है आज की इस महफिल में, आज की इस बज़्म में कि जहाँ पे आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, साथ साथ दुनिया भर में जो स्पोर्ट्स खेली जा रही है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ज़्यादा फोकस आज हमारा होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल से वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका की क्या स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है दोनों टीमों की, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी से जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड साज खिलाड़ी है। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान के उन 12 खिलाड़ियों में शामिल हुआ कि जिनको डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर करने का एजाज हासिल हुआ। अब तक दुनिया भर में 110 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की, लेकिन इस खिलाड़ी को इसलिए मुनफरिद एजाज हासिल है कि लॉरेंस रो के बाद ये दूसरा प्लेयर है कि जिसने दोनों टेस्ट मैचेस की एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में इन्होंने सेंचुरी स्कोर की और इस लिहाज से ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा डेब्यू पे रन बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और जब इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था तो उस वक्त राशिद लतीफ के जिनकी कप्तानी में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था, राशिद लतीफ का यह कहना था कि पाकिस्तान को एक नया सचिन तेंदुलकर मिल गया है। इस बारे में भी बात करेंगे, इनके कैरियर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। शाहीनों का प्रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पहला इम्तिहान कल सेंचुरियन में होगा। जनूबी अफ्रीका टीम अपनी होम कंडीशन में मुश्किल हरीफ है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। सरफराज अहमद के लिए भी प्लान है, विकेट देखकर खिलाने का फैसला करेंगे कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने को तैयार हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खतरनाक खिलाड़ी हैं। हेड कोच जनूबी अफ्रीका टीम मार्क बाउचर। अगर हमारे दौर में यो टेस्ट होता तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगुली और लक्ष्मण कभी ये टेस्ट पास नहीं करते। वीरेंद्र सहवाग। लाहौर कलंदर्स और जिले हुकूमत लाहौर का बैटल ऑफ कलंदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का फैसला। सऊदी अरब ने क्रिकेट को फरोग देने के लिए अपनी कौमी क्रिकेट टीम बनाने का इंदिया दे दिया। हमें फुटबॉल खेलने दें, फीफा हमारी बात सुने, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तनाज़े पर कौमी फुटबॉलर अबीहा हैदर की अपील। फीफा ने विमेंस वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। विमेन फुटबॉलर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में रंग जमाएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा में माजूर खिलाड़ियों के लिए खुसूसी बसें तैयार कर ली गई। जी व्यूअर्स, आपने हेडलाइंस देखी और इन हेडलाइंस में आपने देखा कि एक तरफ फीफा जो है वो वीमेंस वर्ल्ड कप के लिए वेन्यूज़ का ऐलान कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारा जो कौमी वीमेन फुटबॉल चैंपियनशिप है ये अब मुलतवी हो गया और चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमों ने खेलने से मना कर दिया। फुटबॉल के हवाले से हमने काफ़ी तफसील के साथ कल के प्राइम में डिस्कस भी किया था और भी आज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे अपने जो गेस्ट की जानिब। यासिर हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे जी स्पोर्ट्स में। यासिर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया अली भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। यासिर, अभी मैंने आपका इंट्रो करवाया और इंट्रो में हम बात कर रहे थे कि दुनिया भर में 110 खिलाड़ी, फिर पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की और उनमें से भी आप टॉप 3 में आते हैं कि जिन्होंने डेब्यू पे सबसे ज़्यादा रन्स किए और तीसरे नंबर पे जो जिन्होंने लॉरेंस रो के बाद, रेगी फोस्टर के बाद तीसरा नंबर आपका है कि जिन्होंने डेब्यू पे सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए। लेकिन उसके बाद यासिर अली हमें कहीं खोता हुआ नजर आया। इब्तिदा आपकी बड़ी अच्छी थी, इब्तिदाई 30 इनिंगों में आपने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 1000 रन स्कोर किए। उस वक्त जब फ़खर जमान नहीं आए थे, उस वक्त जब इमाम नहीं आए थे, उस वक्त अजहर अली जब नहीं आए थे, तो उस वक्त आप जो थे, बाबर आजम नहीं आए थे, उस वक्त आप एशिया के सबसे ज्यादा जल्दी फास्टेस्ट वनडे में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। लेकिन उसके बाद फिर हमें वो यासिर हमीद नजर नहीं आया। जी बस मैं तो अली भाई, सबसे पहले तो बहुत अच्छा डेब्यू अल्लाह ने कराया और क्योंकि एक फर्स्ट क्लास में जो भी हमारे जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और फर्स्ट क्लास के सिस्टम से होके आते हैं जब, तो एक बड़ी मेहनत से होके आते हैं और बड़ा एक स्ट्रगल होती है और मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ और जो जिसको कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल क्रिकेट खेल के और फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करके आए पाकिस्तान टीम में। अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा नॉक किया, मौका मिला, अच्छा खेलना शुरू किया। फिर थैंक्स टू सिलेक्टर्स, थैंक्स टू कैप्टन ऑन दैट टाइम राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, इन्होंने मुझे मेरा डेब्यू कराया टेस्ट मैच का
और क्योंकि मैंने जो था पहले 3 वनडे खेले थे इंग्लैंड में और श्रीलंका में मेरा डेब्यू हुआ था, तो उसमें मैंने कोई 20-25 रन किए थे। अगर वो चाहते तो मुझे बाहर भी कर सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि एक जवाब तो था उनके पास कि यार रन नहीं किए तो बाहर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गेम उनको पसंद आई, और जितने भी क्रिकेट फैंस थे उनको मेरी गेम अल्लाह का शुक्र है पसंद आई, और फिर अल्लाह ने बहुत ही अच्छा डेब्यू कराया। ईच इनिंग 100 बहुत बहुत बड़ा डेब्यू कराया अल्लाह ने। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सेकंड बेस्ट डेब्यू था, और तीसरा बंदा अभी तक कोई नहीं जिसने 2 सेंचुरियां की। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उस डेब्यू को लोगों ने अभी तक याद रखा हुआ है। और नहीं, हम मुझे उस जब भी डेब्यू को मिलते हैं यासिर हम उस डेब्यू को लोगों को भूलने भी नहीं हम- देंगे, इसीलिए आज हमने आपको अपने शो में मदऊ भी किया है। लेकिन ये बताइए कि उसके बाद जब आपसे फैंस मिलते रहे, लोग आपसे मिलते रहे, तो कैसा उनके साथ आपका रवैया था? कितना आप स्टार बन गए? क्योंकि पेशावर से बहुत कम उस वक्त तक टेस्ट क्रिकेटर सामने आए थे। जी अली भाई बिल्कुल, एक ऐसी चीज मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी चीज हो गई थी कि जो कि मतलब मैंने भी नहीं सोची थी कि मैं इस तरह 2 सेंचुरीज कर सकता हूँ। और वो एक कराया, तो अल्लाह ने जब वो चीज मुझसे कराई तो वो उसका मैं कह रहा हूँ कि उसका जो अभी तक रद्द अमल जो है वो लोगों में, मतलब उसको उसको उसी तरह फैंस जो है उसको इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, या कहीं पे भी मैं जाता हूँ लाइव, कहीं किसी फंक्शन में चला गया या कोई भी गैदरिंग होती है, तो उधर जो है ना बहुत ज्यादा मतलब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जितना मैं खेल रहा हूँ, तो शुक्र है कि वो मेरी जो गेम थी वो लोगों को अभी भी पसंद है और अभी भी उन्होंने याद रखी हुई है। फिर स्पेशली जो इंडिया के अगेंस्ट जो खेला हूँ या होम सीरीज में जितनी भी बैटिंग की, लोगों को याद है। हालांकि मुझे खुद भूल गई है, लेकिन लोगों को याद है। मैं कुछ और भी आपको याद दिला दूं, आपको मालूम है कि आज हमने आपको 1 अप्रैल को क्यों अपने शो में मदऊ किया है? अब आप ये ना कहिएगा कि ये अप्रैल फूल है, क्योंकि मैं बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो टेस्ट डेब्यू हुआ, जो आपका टेस्ट क्रिकेट में सफर का आगाज हुआ, वो भी अप्रैल में हुआ, और जो आपने आखिरी टेस्ट मैच अपने कैरियर का खेला वो भी अप्रैल में खेला। तो ये एक बड़ी अजीब सी जो है एक जो है मुमासलत है आपके कैरियर के साथ और अप्रैल के साथ। नहीं, मेरे ख्याल से अली भाई आप डेट्स में थोड़े से मेरे ख्याल है 20 अगस्त भी आती है, क्योंकि 20 मैंने अगस्त। जो जी 20 अगस्त को मेरा टेस्ट का डेब्यू हुआ था, और जो लास्ट मैच टेस्ट खेला था वो मेरे ख्याल से जून में खेला था। जून में खेला था, अप्रैल में तो बहुत जरा चेक कीजिएगा यासिर, चेक कीजिएगा जरा जाके, वो चेक कीजिए, नहीं, चेक मैं तो कीजिए। मैं खेला हूं, मैं आपको लास्ट जो लॉर्ड्स वाला टेस्ट हुआ था वो उसकी डेट क्या थी लॉर्ड्स वाले टेस्ट की, आपको तो याद होना चाहिए, जो फेमस हमारा जो 26 अप्रैल था लास्ट टेस्ट जो आपने खेला था, वो 26 अप्रैल को खेला था लॉर्ड्स के अंदर, जो लास्ट आपका टेस्ट मैच था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कोई मवासलत है आपके गारंटी। बहरहाल, अच्छा बहरहाल चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शायद जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस गुफ्तगू को लेकर, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी है। ये बताइए कि आजकल तो एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जिसने थोड़े से भी अच्छे कवर ड्राइव खेलने शुरू किए उसको फौरन हम विराट कोहली से मिला देते हैं, कि जिसने हुक और पुल अच्छे खेलने शुरू किए उसको हम किसी और प्लेयर से मिला देते हैं। जब राशिद लतीफ जैसे कैप्टन ने, एक जीरक कप्तान ने, एक जादीदा कप्तान ने कहा कि सचिन तेंदुलकर मिल गया पाकिस्तान को, तो उससे कितना आप पे प्रेशर आया, कितना उससे आपके ऊपर मोटिवेशन आया? देखें, जाहिर बात है बहुत बड़ी मोटिवेशन थी वो, क्योंकि राशिद भाई जिनका हम उनको जानते थे, जितना उनके साथ हमारी इंटरेक्शन रही है बिफोर पाकिस्तान, तो बड़ा ही कोई डाउन टू अर्थ किस्म का बंदा था। मतलब पाकिस्तान के जितने भी स्टार्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनमें सबसे ज्यादा वो डाउन टू अर्थ बंदा था, जिससे कंफर्ट जोन में एकदम ले आता था आपको अपनी कप्तानी में। तो मैं समझता हूँ कि राशिद भाई ने बहुत बड़े अल्फाज है मेरे लिए। मैं इस चीज के काबिल नहीं हूँ अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जितना बड़ा नाम है और जितना उसने मतलब उसके कारनामे हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो मैंने इसे बस इतना मैंने इस पे मैंने गौर नहीं किया, सच्ची बात है, क्योंकि वो शायद राशिद भाई ने उस वक्त उनको लगा हो तो उन्होंने कह दिया हो, लेकिन बाद में जब उन्होंने हालात देखे तो उसके बाद कोई उनका बयान नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि आपने उसके बाद, आपके बारे में कहा जाता है कि आप 40 रन तक तो बहुत अच्छा खेलते थे, फिर 40 के बाद ऐसा लगता था कि यासिर थक गया, क्योंकि 40 को बड़ी इनिंग में आप कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, कन्वर्जन रेट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आया। आपने खुद भी इस कमी को महसूस किया?
जी बिल्कुल अली भाई, ये एक चीज थी। मेरे ख्याल से ये यही एक पॉइंट था जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता था और पे मैं मेहनत कर सकता था, और मैंने बिल्कुल इस चीज को मैंने बहुत लाइट लिया, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पहले 30 रन है 40 रन है बहुत मुश्किल है। मतलब अगर ये आपने कर लिया तो फिर इसके बाद आसान हो जाती है चीज। लेकिन उस चीज को मैं शायद इतना मैं सोचा नहीं था, वर्क नहीं किया था। और आप जब अपनी गेम चेंज करते हो ड्यूरिंग द इनिंग, तो ये आपको बहुत ही लॉस होता है इसका, और आप अपनी विकेट दे देते हैं, कंसंट्रेशन लूज करते हैं। तो ये चीज जो है ये आपको एक दो दफा तीन दफा होती है तो वो फिर हैबिट बन जाती है, फिर उससे आपको फियर होने लगता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इस पे अच्छा, आपको आपका वर्क एक और करना भी चाहिए। स्टेटमेंट आया अभी This is चंद दिन कबल, एक और स्टेटमेंट आपका आया कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं दूसरों में बहुत रिलाय करता था, सेल्फ बिलीव मुझ में नहीं था। और अब जो है आप क्या समझते हैं कि दूसरों में क्यों रिलाय इतना करते थे? क्योंकि आप बड़े फाइटर प्लेयर थे, मैंने खुद आपको देखा है कि किस तरह आपने जो कराची में मैचेस खेले जाते थे उसमें शोएब अख्तर जैसे फास्टेस्ट बॉलर को किस तरह हुक और पुल करते थे, तो बड़े अग्रेसिव बैट्समैन थे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया क्या था कि मैं दूसरों पर ज्यादा रिलाय करता था? बिल्कुल, आप ये बात मैंने ये बिल्कुल बात की है, लेकिन मैं जिस कॉन्टेस्ट से या जिस जाविये से मैंने ये बात की है, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं इस गेम में दूसरों पर रिलाय करता था। मैं अपनी डिसीजंस में दूसरों पर रिलाय करना शुरू हो गया था। मेरी थिंग्स लाइफ की जो चीजें हैं मैं समझता था कि मुझे सही बता रहा है, लेकिन वो मेरे हक में सही नहीं होती थी। क्योंकि इंसान जो है वो इंसान का सबसे बड़ा जो टीचर है वो खुद है। इंसान अपने आप से सीखता रहे, अपने से बात करे। जब तक इंसान अपने से बात करता है, प्लेयर परफॉर्म भी करता है और उसके रास्ते भी बनते रहते हैं। और जब वो क्योंकि आपको बड़ी दफा अच्छे लोग भी मिलते हैं लाइफ में, जो जिनसे आप बात करते हो वो आपको अच्छा मशवरा देते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको आप समझ रहे होते हैं अच्छा मशवरा है, लेकिन वो आपके लिए अगेंस्ट चली जाती है वो चीज। ठीक है, ठीक जब है। जब आप समझते हो कि यार ये मुझे इस बंदे ने बात तो की है लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो वहां से फिर कंफ्यूजन शुरू होती है। तो इसलिए हर किसी से नहीं पूछना चाहिए अपने कैरियर में। अपने आप को बंदा फोकस रखे, और जो भी एक दो मेंटोर्स हैं वो जरूर होने चाहिए, ठीक है, उनसे जरूर बंदा बात ठीक है। करे। अच्छा यासिर, आपने पूछने की बात की है, तो इस वक्त एक और साहब हैं जो बिल्कुल सही बताते हैं, बर वक्त बताते हैं और बिल्कुल सही बताते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं ब्रेक ले लूं, जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो फिर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ वीडियो लिंक पे इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन यासिर हमीद, और हम उनके मशकूर भी हैं कि उनकी तबीयत भी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला और इस वक्त हमारे साथ वो इस शो का हिस्सा बने हुए हैं। यासिर, ये बताएगा कल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, और किस तरह आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं? क्योंकि ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन इब्तिदाई 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका को अपने स्टार खिलाड़ियों का साथ हासिल होगा। जी बिल्कुल अली भाई, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जो आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यहाँ पे हमारी टीम जाके वी नीड सम टाइम टू एडजस्ट। और ये हमारा एक रिकॉर्ड भी रहा है, और हिस्ट्री उठा के आप देख लें तो वी नीड सम टाइम टू एडजस्ट। अब देखते हैं कि प्लेयर्स कितना जल्दी एडजस्ट करते हैं। स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि आपके एक दो प्लेयर्स फॉर्म में होना बहुत जरूरी है साउथ अफ्रीकन पिचेस पे। और जिस तरह हमारे रिजवान और बाबर और इसके अलावा ये दो अच्छी फॉर्म में हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह की ये फॉर्म में है, तो इनके अराउंड अगर हम खेलें तो वो हम उस कोलैप्स से बच सकते हैं, और इनको चाहिए कि डिलीवर करें। और बाकी लड़के भी इनके अराउंड खेल के, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को लेके गए हैं और हैदर अली है, ये लड़के अच्छे हैं, टेक्निकली अच्छे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। थोड़ा सा जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है, अगर ये अपनी लिमिट्स में रह के खेले तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और बहुत शॉट्स हैं इसके पास। जिस तरह ये न्यूजीलैंड में आउट हुआ है, शॉट बनाते हुए आउट हुआ है, दोनों शॉट्स ये बनाते हुए आउट हुआ है। अगर ये अपनी लिमिट्स में खेलेगा तो उसके बाद बहुत शॉट्स हैं, शायद इसको खुद नहीं पता इसके बाद कितने शॉट्स हैं। तो अगर थोड़ा सा इस तरह खेले, ऑर्थोडॉक्स खेले, अच्छी क्रिकेट खेले, तो पाकिस्तान टैलेंटेड साइड है, बॉलिंग में जान है माशाल्लाह। शाहीन अफरीदी
विकेट टेकर है हमारे पास, हसनैन है और इसके अलावा फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी फ़ॉर्म में। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी टीम है और इंशाल्लाह अच्छे मैचेज़ होंगे। राइट। और जिस तरह बात की है यासिर हमीद ने, बाबर आजम की बात की, इन्होंने रिजवान की बात की, मैं ज़रूर रिजवान का भी डिस्कस करूंगा क्योंकि रिजवान के साथ इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है केपी की जानिब से। लेकिन बाबर आजम ने क्या कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस सीरीज़ को लेकर, आइए ज़रा वो भी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, होम कंडीशन में वो काफ़ी टफ़ है और काफ़ी उनको सूट करती हैं होम कंडीशन, लेकिन हमने भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की और जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ विनिंग हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, उसी को लेके हम आए हैं और कॉन्फिडेंस में, और कोशिश यही करेंगे कि फेयरलेस क्रिकेट खेलें। और मोमेंटम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें मोमेंटम अच्छा मिलना चाहिए, ऊपर से जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो हमें मोमेंटम देगा तो फिनिश हमारा अच्छा होगा। जितने भी प्लेयर्स आए हैं सब फिट हैं और सब अवेलेबल हैं। और जहाँ तक रही बात टीम की, देखें मोस्ट प्रोबेबली एक दो प्लेयर्स पे आपने डिसाइड करना होता है, तो वो आप आज जाके हम कंडीशन देखेंगे और फाइनल जो 11 है यहाँ जो हमने टीम खिलानी है तो हम आज डिसाइड करेंगे। और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर हैं, जो 15 प्लेयर हैं, वो सारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभार टीम सेलेक्ट करना। तो कोशिश ये होगी जो बेस्ट टीम होगी, जो कम्बिनेशन में मेन वही है कि कम्बिनेशन हमारा जो होगा उसको लेके हम चलेंगे। जी जनाब, सेंचुरियन में कल से पहला वनडे खेला जाएगा और अब तक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान, अगर हम वनडे की बात करते हैं तो अब तक दोनों की टीमों के दरमियान 79 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं। 50 वनडे मैचेस साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब रहा, 28 में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और एक मैच ऐसा था जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन अगर हम सेंचुरियन की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो सेंचुरियन में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर अब तक 6 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं। 2 में पाकिस्तान को फतह मिली और 4 में पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हुआ। यासिर, अब ये जो स्टैट्स मैंने बताया, ठीक है स्टैट्स भी एक अपनी अहमियत होती है, लेकिन क्रिकेट में हर दिन नया दिन होता है। तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के कितने यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि बाबर आजम के लिए भी बड़ा इम्तिहान होगा। याद होगा आपको कि न्यूजीलैंड के टूर पे वो मुसलसल बाहर बैठे रहते हैं अपनी इंजरी की वजह से, और यहाँ पे अब गैर मुल्की सॉइल पे उनको कप्तानी का मौका मिलेगा। देखिए, बाबर की अगर आप बात देखें तो उसने एक दो चीज़ें उसने कही हैं। जिस तरह मोमेंटम की उसने बात की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में नए बॉल से आपको ऊपर से प्लेयर्स को डिलीवर करना पड़ेगा और वनडे में एटलीस्ट अगर वो सर्कल को यूज़ नहीं भी करते तो चलो, अगर हमें विकेट्स इन हैंड रहे, क्योंकि ऊपर से अगर हमारे 2-3 आउट हो जाते हैं तो हमारी बैटिंग प्रेशर में आ जाती है। फिर हम उसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं, डैमेज कंट्रोल जोन में आ जाते हैं। तो जब डैमेज कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम टारगेट वैसा सेट नहीं कर सकेंगे। तो दूसरी बात, इसने एक अच्छी बात ये की कि हमारे पास इस वक्त सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिसको हम किसी को भी खिला सकते हैं और एवरीवन इज रेडी टू प्ले, और उसको मुश्किल हो रही है इस वक्त टीम सिलेक्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से दिस इज आल्सो अ वेरी गुड साइन, और इससे फील हो रहा है कि जब कप्तान इस तरह सोच रहा होता है तो वो ही इज इन गुड फॉर्म, और आई होप कि ही विल डिलीवर, बाबर आजम विल डिलीवर, और उसके अराउंड जो है हमारी टीम खेलेगी। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम का आपका बड़ा साथ रहा है, बाबर आजम को किस तरह रेट करते हैं एज ए कैप्टन? क्योंकि एज ए प्लेयर तो हम सब जानते हैं, ZTBL से जब आपने PIA छोड़ के ZTBL ज्वाइन किया था तो उस वक्त बाबर आजम ZTBL का हिस्सा थे, तो आपने बहुत करीब से बाबर आजम को देखा है। मेंटली कितना टफ है और कितना जो है वो पाकिस्तान को उनकी इस मेंटली टफनेस से या वीकनेस से फायदा या नुकसान हो सकता है? बाबर की एक अच्छी बात ये जो उसकी मेरे ख्याल से इसकी करियर में बहुत हेल्प भी कर रही है, वो ये है कि इसकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है। मतलब ये अपने आप को अगर एक लाइन पे चलाए तो चला सकता है, इसीलिए ये इसकी कंसिस्टेंसी हमें नजर आ रही है कि ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि वो अपने उसको लिमिट्स का पता है और उसको पता है मैंने किधर जाना है, मैंने ये जाना है, मैंने ये जाना है। दिस इज वेरी गुड थिंग इन हिम, और जो इसको बहुत आगे लेके जाएगी। जो जितनी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी प्लेयर की लाइफ में, उतनी उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। इसके आप देख लें, रिजवान को देख लें, मतलब इवन रिजवान का जो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया भी इतना यूज नहीं करता। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए कि वो अपने गेम पे फोकस रहे,
उससे ये पता हो कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, मैंने कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह नहीं जानी, मैंने कौन सी बॉल की प्रैक्टिस करनी है, मैंने कौन सी मेरी शॉट जो है वीक है, किस पे मैंने प्रैक्टिस करनी है। तो ये वही चीज़ है कि आप प्लान करते हो, आप करते हो, फिर रिव्यू करते हो और फिर इम्प्रूव करते हो। ये 4 चीज़ें एक अच्छे प्लेयर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर और जो टॉप क्रिकेटर होता है, इसको ये 4 चीज़ें ये करता है, जो करता रहता है तो वो चलता रहता है। ठीक है। तो बाबर का यही है कि वो प्लान करते हैं, फिर परफॉर्म करता है, रिव्यू करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। और अभी यासिर आपने कहा कि बाबर को पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। कभी जब गलत चले गए थे वो आज तक वो चीज़ जो है, गलत रास्ता उनका आज तक पीछा छोड़ भी नहीं रहा है। वैसे आज तक वो गलत रास्ता उनके पीछे लगा हुआ भी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब जो है वो बाबर बिल्कुल उसी लाइन पर जाएंगे इस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बताइएगा कि अब रिजवान की आपने बात की है, रिजवान इस वक्त बात ये हो रही है कि नंबर 4 पे खेलेंगे। रिजवान माजी में पाकिस्तान के लिए नंबर 4 पे मियादाद जैसा प्लेयर खेलता रहा, यूनुस यूसुफ इंजमाम भी खेलते रहे। तो क्या रिजवान इतना केपेबल हैं कि वो नंबर 4 की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन को संभाल सकें और स्ट्रेंथ दे सकें पाकिस्तान की बैटिंग को? देखें, अगर आप रिजवान की बात करें तो उसने ये अर्न किया है, ठीक है, परफॉर्मेंस से अर्न किया है। उसने हर जगह पे परफॉर्म किया है। उसने इंग्लैंड में परफॉर्म किया, उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया। ये आपकी डिफिकल्ट तरीन जगह है दुनिया की बैट्समैन के लिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्यों नहीं, अगर वो एक जगह परफॉर्म कर रहा है और उसने मुश्किल जगहों पे परफॉर्म किया, और अगर वो पाकिस्तान की बैटिंग का की रीढ़ की हड्डी बन सकता है तो बिल्कुल उसका हक बनता है। उसने परफॉर्म किया हुआ है। he should have all the leverage, all the time, all the support from everyone, from fans. शुरू में उस पे काफी तनकीद थी कि वो T20 की क्रिकेट नहीं खेल सकता या वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकता। फिर आप देखें कि उसने किस तरह इस चीज को माशाल्लाह से डिलीवर किया है। वही वही जो बात कर रहा हूँ आपको, प्लान, डू, रिव्यू और इम्प्रूव, ये वाला सर्कल है, ये रिजवान पे भी बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा, इससे एक बात तो साबित हो गई हमारे व्यूवर्स को, इससे एक बात तो साबित हो गई कि जो कोचिंग कोर्स कर रहे हैं ना यासिर हमीद, ये बहुत पढ़ के और बहुत रिसर्च करके के बात कर रहे हैं। यासिर गलत तो नहीं कह रहा? जब आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमने जो 5-6 दिन 7 दिन का हमारा जो कोचिंग कोर्स हुआ है, तो उसमें हमारे रेगुलर लेक्चर्स हुए। हमारे जो शाहिद असलम है, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटर है इस वक्त, और वन ऑफ द बेस्ट जो कोच एजुकेशन के टीचर हैं, और उनसे हमने बहुत सीखा है, स्पेशली बायो मैकेनिक्स में। जिस तरह उस बंदे ने जिस तरह इम्प्रूव किया माशाल्लाह, और जिस तरह वो समझा रहे थे हमें, और जब आपको नॉन स्टॉप लेक्चर्स मिल रहे हो तो आपके जहन में बातें बैठ ही जाती हैं। अब मैं कोचिंग पे आऊंगा, क्योंकि आपका मैं कोचिंग के कैरियर पे आऊंगा, क्योंकि आपने मीडिया में भी अपना कैरियर शुरू किया, मैं इस पर जरूर आपसे बात करूंगा। लेकिन जरा वापस मैच की तरफ आते हैं। सरफराज के साथ आप काफी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से। सरफराज की आपको टीम में जगह बनती नजर आ रही है, या आपको लगता है कि यहाँ पे दानिश अजीज का डेब्यू हो सकता है? थोड़ा सा बड़ी सरफराज के, मैं समझता हूँ बड़ी अनलकी और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई है उसके करियर में, क्योंकि कप्तान था, चैंपियन ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, और वो फिर अब टीम में है लेकिन उसकी जगह नहीं बन रही, विच इज वेरी सैड। बट ये अल्लाह के काम होते हैं सारे। मेरे ख्याल से हमें उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो मेहनत कर रहा है, और अपनी उसने होप नहीं छोड़ी, अपना जो एटीट्यूड है वो उसने नहीं छोड़ा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। मेरे ख्याल से उसको जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान रहा है, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। और जहां तक दानिश अजीज की बात है, यंगस्टर है, उसके पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए यंगस्टर के साथ, को उसको खिला के और बिल्कुल फिनिश कर दें, गायब कर दें। इस तरह के बहुत से प्लेयर्स पास्ट में, बहुत से अच्छे प्लेयर्स जो बहुत क्रिकेट खेल सकते थे, उनके साथ इस तरह हुआ। उनको थोड़ा 2 मैच खिलाए, 3 मैच खिलाए, फिर बेचारों का पता ही नहीं। तो जब भी खिलाए, जिस प्लेयर को भी खिलाए, जो प्लेयर अगर पाकिस्तान को खेल सकता है तो इसका मतलब है कि वो 100 टेस्ट भी खेल सकता है। इस नियत से खिलाएं, तो फिर अल्लाह आपकी भी मदद करेगा, बोर्ड की भी मदद करेगा, और हमारी भी मदद करेगा, और प्लेयर्स की भी मदद करेगा। जो जितना प्लेयर अच्छा होता है उसको क्रिकेट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन आप किसी का रास्ता
नहीं रोके। ठीक है, बिल्कुल सही कहा यासिर हमीद ने, क्योंकि माजी में हमने कई प्लेयर्स को मौका दिया, बड़ी उम्मीदों के साथ मौका दिया, लेकिन वो फिर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सर्व नहीं कर सके। मुख्तार अहमद की मैं बात कर लूँ, नौमान अनवर की मैं बात कर लूँ, साहबजादा फरहान की बात कर लूँ, अभी रिसेंटली एहसान अली को बड़ी उम्मीदों के साथ खिलाया गया, लेकिन उसके बाद उनको ज़्यादा मौके फराहम नहीं किए गए। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन यासिर हमीद के साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे यासिर हमीद। यासिर से गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और इस मैच को डिस्कस करेंगे जो कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला है। यासिर, ये बताइएगा कि अब जो हमने पाकिस्तान की टीम को तो बड़ा डिस्कस किया आपके साथ तफसील के साथ, अब जरा हम साउथ अफ्रीकन परस्पेक्टिव से बात करते हैं। तो पहले डुप्लेसी को कप्तानी से हटाया गया, फिर डिकॉक को बनाया गया, फिर पाकिस्तान के टूर के बाद अब बावूमा को कप्तान बनाया गया, और उनको अगले 3 वर्ल्ड कप के लिए, यानी 2 ICC वर्ल्ड T20 इवेंट और एक 50 ओवर के टूर्नामेंट तक के लिए उनको टीम की जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा साउथ अफ्रीका के लिए, बावूमा के लिए, और उन्होंने जो क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप में उसके लिए इस सीरीज को जीतना? देखिए, बड़ा एक सरप्राइजिंग किस्म का उनका एक डिसीजन है, लेकिन साउथ अफ्रीकन हमेशा इसी तरह का करते हैं जिस तरह ग्राहम स्मिथ को उन्होंने कैप्टन बना लिया था बड़ी यंग एज में, और वो वाहिद कैप्टन था कि जो इतना यंग कैप्टन बना था, और उनके अपने क्राइटेरियाज हैं, उनके अपने बेंच मार्क्स हैं। तो जो अभी कैप्टन बनाया, अगर आप इसको देखो तो बड़ा ये ठंडे मिजाज का इंसान लगता है, और बड़े सफल और बड़ा उस किस्म का बंदा लगता है। तो मेरे ख्याल से शायद इनकी टीम को इस वक्त जरूरत हो, क्योंकि इस ऐसी लीडर की कि जो टीम को लेके चल सके। आप देखते हैं कि वो उसने बारी लेता है, वो विकेट पे खड़ा रहता है, पिच पे खड़ा रहता है लंबी बारी। तो मेरे ख्याल से यही वजह हो। अच्छा, जो अब 2 मैचेस के बाद जो इनके डिकॉक चले जाएंगे, निगेडी चला जाएगा, उनका नॉर्जे चला जाएगा, रबादा चला जाएगा, तो उनके 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर जो वो IPL खेलने के लिए चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा इब्तिदाई 2 मैचेस में? जी बिल्कुल, इब्तिदाई 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और मैंने जिस तरह पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान टीम को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, और अगर पाकिस्तान टीम ने पहले 2 मैचों में से एक मैच भी जीत लिया तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि ये सीरीज हम जीत सकते हैं। ठीक है, और क्या लगता है आपको कि टॉस जीतने के बाद, आपने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया हुआ है, सेंचुरियन की आपने पिच भी देखी हुई है, थोड़ा सा आपको आइडिया भी होगा उस ग्राउंड के हवाले से भी, वहाँ के मौसम के हवाले से भी आइडिया होगा। टॉस जीतने के बाद पहले क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, अगर तो पाकिस्तान टॉस जीत जाता है? देखिए, पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का पेस अटैक और पिच फ्रेश होगी, और फ्रेश पिच पे बॉल चढ़ता है साउथ अफ्रीका में, और मेरे ख्याल से लाइट्स का अपना प्रेशर, लेकिन जब सेकंड इनिंग्स शुरू होती है तो ट्वाइलाइट होती है। ट्वाइलाइट बेस्ट टाइम होता है बैटिंग के लिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है, बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन साथ में ये बताइएगा कि अब ये जो दोनों ग्राउंड है जहां पे सीरीज खेली जाएगी, सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग, ये दोनों ही जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो फास्ट बॉलर को, सीमर्स को मदद करते हैं। तो क्या पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ जाएगा, या आपको लगता है कि पाकिस्तान, कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि शायद 2 लेग स्पिनर के साथ पाकिस्तान चला जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएगा पाकिस्तान। फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा, और एक स्पिनर के साथ जाएगा, और मुझे यही लग रहा है कि एक स्पिनर के साथ जाएगा पाकिस्तान। ऑलराइट, उस्मान कादिर या फिर शादाब? आई थिंक शादाब, क्योंकि शादाब बैटिंग भी कर लेता है, साथ फील्डर तो अच्छा है ही, और बॉलिंग में भी वो कर लेता है। उस्मान भी नो डाउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर शादाब और इन दोनों को इस वक्त कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से शादाब इज मच बेटर। ठीक है, ये तो हमने बात की यासिर हमीद के साथ साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से, लेकिन अब थोड़ा सा यासिर हमीद के कैरियर की जानिब आते हैं। अभी कोचिंग कोर्स भी कर रहे हैं, और अभी कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए ये कोटली की टीम के कोच भी मुकर्रर किए गए हैं, और साथ साथ हमने इनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक्सपर्ट कमेंट्स भी करते देखा, कमेंट्री भी करते देखा। तो यासिर, मुझे लगता ही नहीं है कि कोई शोबा आप छोड़ेंगे। नहीं, बस ट्राई कर रहा हूँ, और अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर कमेंट्री हो, कोचिंग हो, कुछ भी हो क्रिकेट के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमने कोचिंग ही करनी है या कमेंट्री करनी है, बट ये है कि आप क्रिकेट हमारा बेसिकली क्रिकेट हमारा करियर है, और इसमें मुख्तलिफ शोबे हैं। हमें हर शोबे में
अपने आप को अच्छा करना चाहिए और हम बात भी कर सकें इस पे, हम किसी को समझा भी सकें, हम कोच भी कर सकें, हम कमेंट्स भी कर सकें, कश्मीर प्रीमियर एनालिसिस लीग भी को कर किस तरह देख सकें। रहे हैं? कश्मीर प्रीमियर लीग की काफी हाइप बनी हुई है, बड़े स्टार खिलाड़ी उस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। कोटली की क्या तैयारियां हैं उस हवाले से, जिसके आप कोच हैं? अभी तक तो जो लॉकडाउन हुआ है 2 तारीख को इसके ड्राफ्ट थे और वो मेरे ख्याल से पोस्टपोन हो गए हैं और उसकी अभी कोई डेट नहीं आई। बट जो प्री ड्राफ्ट मीटिंग थी वो मैंने अटेंड की। उसके अलावा टीम्स जो है वो भरपूर अपनी तैयारियां कर रही हैं और मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम है, कोटली पैंथर्स है और बाकी जितनी भी टीमें हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं। उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रायल्स का इनेकाद हुआ है कश्मीर में और जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको उनकी सिलेक्शन हुई है क्योंकि हर टीम में 5 लोकल प्लेयर्स लेने हैं और वो एक टास्क है। उस पे वर्किंग पूरी हुई है, ट्रायल्स हुए हैं अभी। अजहर भाई ने लिए थे, अजहर महमूद ने, अभी इमरान फरद गए थे, साथ में खालिद उस्मान थे और वो फास्ट बॉलर थे जो कश्मीर के फास्ट बॉलर हैं लाहौर कलंदर में जो थे। इन इरशाद। तीनों ने ट्रायल्स लिए हैं लड़कों। इरशाद बिल्कुल। तो इन तीनों ने ट्रायल्स लिए और लड़कों की सिलेक्शन की है। तो आई होप वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कंपटीशन, दिस लीग तो क्या और यासिर हमीद, इंशाल्लाह लेट्स सी। ये सवाल मैं कबल इस वक्त कर रहा हूं लेकिन ये बनता है सवाल आपसे, क्यों बनता है मैं ये जरूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप फिट भी हैं, खेल भी रहे, यासिर हमीद इसमें हमें खेलता हुआ भी नजर आ जाए? क्योंकि मुझे याद है क्रिकेट छोड़ने के बावजूद भी जब आप कॉर्पोरेट कप T20 टूर्नामेंट खेल रहे थे कि इलेक्ट्रिक से गेस्ट प्लेयर खेले थे तो 5 या 6 मोटरसाइकिल्स आप मैन ऑफ द मैच के तौर पर ले गए थे। अच्छा, ये अभी पिछले आप उस वक्त हसन रजा की एकेडमी है यहाँ पे, तो हम कभी कभी मैच खेलते हैं वहां पे जाके। तो उस दिन मैंने मैच खेला क्योंकि मैं ट्रेनिंग वगैरह तो करता हूँ, अपनी रनिंग वगैरह करते हैं। आपको पता है क्रिकेटर्स की आदत हो जाती है, ट्रेनिंग के बगैर रह नहीं सकते। तो मैच खेला तो बड़ा फिट था, तो दिल तो करता है खेलने को, बट यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। तो क्रिकेट हमेशा के लिए तो नहीं खेल सकता बंदा, बट ये है कि अगर ऐसा कोई रूल हुआ तो जरूर मैं इंशाल्लाह नजर आऊंगा। अगर कोच खेल सकता है एक आध 2 मैचेस तो मैं जरूर खेलूंगा। ऑलराइट, बिल्कुल मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा। फिर फिटनेस आपकी कैसी है? क्योंकि अभी वीरेंद्र सहवाग ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की टीम में अगर उस जमाने में यो टेस्ट होते तो ना इसमें सचिन तेंदुलकर पास हो पाते, ना लक्ष्मण पास हो पाते, ना गंगोली पास हो पाते। आपने उस दौर में क्रिकेट खेली है जब पाकिस्तान की टीम स्टार स्टडीड टीम थी। इंजमाम उस दौर में थे, यूनुस खान उस दौर में थे, यूसुफ उस दौर में थे, बड़े बड़े प्लेयर वहां पे थे। तो क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में उस जमाने में यो टेस्ट होते तो पाकिस्तान में भी कुछ प्लेयर फेल हो सकते थे, पास नहीं कर पाते ये टेस्ट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अली भाई ये इसमें कोई सदाकत है, क्योंकि देखें प्लेयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ा प्रेशर गेम है। तो इसमें आपकी फिटनेस बड़ी हाई लेवल की होती है। जब इंसान पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो फिटनेस बड़ी हाई लेवल की होती है, क्योंकि अच्छा, आप कह रहे हैं different फिटनेस pressures हाई होते हैं लेवल उनको। की होती है, आप कह रहे हैं फिटनेस हाई लेवल की होती है और जो पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर है जो 19 की एवरेज से पहले सीजन में खेला, फिर 6 की एवरेज से पहले सीजन में खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर 19 की एवरेज से दूसरे सीजन में खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर 55 की एवरेज से तीसरे सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, उसके बाद वो अब पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर है। वो ये कहते हैं कि जी फिटनेस जो है वो एक तरफ है, परफॉर्मेंस है। आप भी कोचिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझूं तो क्या समझूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखें, एक अब जिस तरह अगर आप शर्जील खान की बात कर रहे हैं तो शर्जील खान एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अगर आप उसकी बैटिंग स्किल्स को देखें तो वो उसकी बैटिंग स्किल्स डोमिनेट करती हैं उसकी फिटनेस और बाकी चीजों पे, ठीक है। आपको कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, वन साइडेड मैच को इधर उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको फिर आप मार्जिन देते हो, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो। मेरे ख्याल से हर प्लेयर के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आपने बात की कि हमारे दौर में अगर यो टेस्ट होता तो हम पास कर पाते कि नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने 2018 में जब मैं एबटाबाद से लास्ट सीजन खेला हूं तो उसमें भी मैंने अपना स्कोर 18 किया था। 18 स्कोर किया था विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो हम लोग भी करते थे अपने टाइम में, हमारी भी होती थी, बीप टेस्ट होता था हमारा। बीप टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। और यूनुस खान तो वैसे भी फिट है, मिसबा भी फिट है। ऑलराइट यासिर, अब वक्त का खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे?
बच्ची मैसेज मेरा यही है सबके लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके अली भाई। यू ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग, बहुत ही आप पॉजिटिव बंदे हो, बड़े सपोर्टिव हो। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। दूसरा मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि आजकल जो टाइम चल रहा है, जो कोरोना वायरस में, तो इसमें मास्क ज़रूर पहने, डेफ़िनेट पहने। घर से आप बाहर निकलें, मास्क ज़रूर पहने और दूसरों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अल्लाह को याद रखें और जो है इंसानियत की खिदमत का जज़्बा रखें। मुख्तलिफ़ मौक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अच्छे दोस्त बनाएँ, अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना करें, यही लाइफ़ है। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें। ठीक है, दैट्स थैंक यू इट। सो मच यासिर। और यासिर ने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है ये बहुत ही डेंजरस है। और चूंकि मैं शो कर रहा हूं तो मैं मास्क पहन नहीं सकता, लेकिन मास्क मेरे पास मौजूद है और आप भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि देखा आपने कि पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी यासिर हमीद ने भी इस हवाले से बड़ा एक ज़बरदस्त मैसेज दिया। तो ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी एपिसोड था। हमें उम्मीद है कि हमारी इस पूरे हफ्ते की ये कोशिशें और ये काविशें आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे रात 11:05 में एक दफ़ा फिर आपसे जी स्पोर्ट्स पे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।